वाले दादाजी की जय। श्री हरिहर भोले भगवान की जय। श्री मात नर्मदे हर 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 सच्चे दरबार की जय। अठाल छत्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री वाले दादाजी की पूज्य चरण श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की जय जय। ध्यान से सुनिएगा एक बात जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये कि संत कृपा का कैसा अद्भुत प्रभाव है। एक संत की कृपा हो जाए तो क्या उपलब्ध नहीं हो सकता है। हम तो नौगांव में कथा कह रहे थे, पूज्य श्री छोटे सरकार धूनी वाले दादाजी आपने टेलीफोन किया कि महाराज जी आप कहाँ हैं। हमने कहा महाराज जी नौगांव। आपने कहा मऊरानीपुर कितने दूर है। हमने कहा ज़्यादा दूरी तो नहीं है, पास में ही है। तो आपने कहा कि महाराज जी आपको मऊरानीपुर चलना हमारे साथ में। हमने कहा महाराज जी आप जो आदेश करेंगे, गुरुजनों का आदेश सिर माथे। फिर कल सरकार हमारे गुरुदेव बागेश्वर पधारे, वहाँ गए, वहाँ से कथा में आ गए हमारे पास में नौगांव। वो फिर हमको संग लेकर के बागेश्वर गए और वहाँ से हेलीकॉप्टर में संग बिठा करके यहाँ लाए। तो यहाँ जब सरकार ने कृपा की तो ये बात हम कहना चाह रहे हैं, संत जब कृपा करते हैं तो उसका क्या प्रतिफल होता है। आज उनकी कृपा से हमें जगतगुरु भगवान का दर्शन हो गया और इतने संतों का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो गया। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज का दर्शन प्राप्त हो गया। वो होना ही है। हमने तो कई घटना देखी और हम लोग एक बात खाली छोटी सी बता करके हम बहुत व्यवधान नहीं बनेंगे। महापुरुषों को सुनिए आप लोग। हम तो ऐसे बीच में बोल गए कि अपराध को, धिटता को महापुरुष क्षमा करेंगे। हम सरकार के साथ एक बार भारत के बाहर ले गए हमको कथा के लिए। जिनके यहाँ कथा थी, भैया की माता जी वेंटिलेटर पर हो गई। डॉक्टर ने ये कह दिया कि वे नहीं बचेंगी। उन्होंने टेलीफोन किया सरकार को कि महाराज जी तैयारी तो पूरी हो गई, पर डॉक्टर कह रहे हैं माता जी तो अब रहने वाली नहीं है, तो क्या करना चाहिए। आप लोग पधारें, कथा तो होगी पर हम लोग सम्मिलित शायद ना हो पाए। हमारे सामने की घटना, दिल्ली एयरपोर्ट से सरकार ने कहा माता जी को कुछ नहीं होगा, दादाजी उनको रखेंगे, उन्हें कथा सुनवानी है। और पहली बार वहाँ उनके घर में ही कथा रख ली। माता जी को वेंटिलेटर से निकाला गया तो मुंह खुला रह गया, लेटी रही, बोल नहीं सकती, पर प्राण शरीर में रहे। पूरे 7 दिन कथा हो गई। जब वापस आ गए सरकार ने टेलीफोन किया कि अब भेज रहे हैं इनको हम ठाकुर जी के, और वो चली गई। ऐसे समर्थ महापुरुष हैं ये। तो ऐसे महापुरुषों का दर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। ऐसा विश्व नित्य श्रवण कर रहे हैं। बहुत लोग प्रयास करते हैं कि हम 9 दिन राम कथा जगत गुरु जी के मुखारबिन से सुने, लेकिन समय नहीं मिल पाता। अभी आपको मैं एक बात बता दूं, अमेरिका जाना है। पूज्य उनके दाहिने हमारे धूनी वाले दादाजी के ही स्वरूप में स्वयं छोटे सरकार विराजमान है, जिनकी अनेक लीलाओं को मैंने सुना है और देखा है। सहज स्वरूप में आप सब जो दर्शन कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आपके अनेक स्थान हैं और लगभग 9 महीने तक भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में आपका पदार्पण होता है। आज सौभाग्य से हमारे मध्य में है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, जब कोई चीज सहज उपलब्ध होती है तो हम उसका मूल्य समझ नहीं पाते। यदि वो श्रम के द्वारा उपलब्ध होती है तब हमें उसका मूल्य समझ में आता है। आज जितनी सहजता के साथ आप इन महापुरुषों का दर्शन कर रहे हैं, ये सहज नहीं है। निश्चित रूप से आप सौभाग्यशाली हैं। और आराम से खड़े हैं महाराज जी, नहीं जा रहे कहीं नहीं जा रहे। महाराज जी ने कह दिया आराम से। शक्ति हमको मिली है जो हमारे माता रानी जो समता वो बह रही है और
जिन महाराज जी को हम कारण से सुन रहे हैं वो मंदिर में विराजे हैं और कुछ ही क्षणों बाद यहाँ आने वाले हैं। अगर सवाल नहीं माता का रास्ता हम लोग बैठ जाए आप एक तरफ आप एक बार सबको हो जाएंगे अभी हो जाएंगे वहाँ पे सब हो जाएंगे। अरे भैया उनको बोलने के लिए आना है, वो बैठे हुए हैं, फिर कौन रह जाएगा सब हो जाएंगे। कैसे आजा बेटा उस तरफ से आ रहा है। अरे चलने दो, खाली कर दो आप खोलो माता जी, 5 मिनट लगे बस। अरे चलने दो माता जी, रास्ता छोड़ो। महाराज जी ने बोलिए धनुषधारी महाराज की। बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर उद्बोधन आप सभी लोग भी सुन रहे थे। 5 मिनट बाद आ जाने वाले महाराज जी और पहुंच रहे हैं। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। क्यों ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष। नीचे कर दिया ही सासी ने फोन कर दिया बोले खींच के चलो तो हमारे पीछे करो। हमारे पीछे नहीं आप लोग परंपरागत अखाड़े के हैं ब्रह्मचारी हमारे। हाँ अभी बात हुई थी आदत जी से, मैंने फोन लगाया था। बात हुई जब आप लैंड किया तभी बात हुई।